कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में है, जिसका बुरहानपुर से लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सहित प्रदेश भर में भव्य स्वागत किया गया। वहीं आगर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रचना जैन राहुल गांधी की सादगी की मुरीद नजर आई। इस दौरान न सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, बल्कि प्रदेश की सियासत को लेकर भी उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा भव्य स्वागत। भारत जोड़ो यात्रा में रचना जैन ने दिखाया जोश, कंधे से कंधा मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। राहुल गांधी की सादगी की कायल हुई रचना। जी हां, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की सादगी की कायल हुई महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रचना जैन। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात को अपना सौभाग्य बताया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा ने 23 नवंबर को महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रवेश किया था। बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा खंडवा, खरगोन, बड़वा, महू, इंदौर, उज्जैन के बाद आगर जिले में पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं आगर में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रचना जैन शामिल हुई, जहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा की। दीदी बहुत बढ़िया रोड पे चला था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद अपने गृह नगर शुजालपुर पहुंची प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रचना जैन ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात को अपना सौभाग्य बताया। पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने रचना जैन से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य नफरत को खत्म कर देश में फिर से सद्भावना का वातावरण बनाना है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा द्वारा सवाल उठाने पर रचना जैन ने कहा कि देश भर में भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा नेता बौखला गए हैं और क्या कुछ वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश में जब से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला पहुंचा है, निश्चित भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व सभी राजनीतिक दलों में कुछ न कुछ उठापटक देखने को मिल रही है। लीडर्स यहाँ से पहुँच रहे हैं और अपने चहेते नेता से हाथ मिला रहे हैं, उनसे उनके विचार जान रहे हैं। साथ में इस यात्रा में वो पहुँचकर इस बात का भी एहसास करा रहे हैं कि कांग्रेस वास्तव में मध्य प्रदेश में मजबूत हो चुकी है। हमारे साथ महिला प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती रचना नीरज जैन जी हैं, जो शुजालपुर कांग्रेस की राजनीति करती हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रही, शहर को कई विकास भी दिए। आप पहुँचे हैं, आपकी दोनों नेताओं से मुलाकात हुई है, जहां आप एक तरफ प्रियंका गांधी के कदम से कदम मिलाकर चली है, वहीं राहुल गांधी के साथ भी आपकी एक अच्छा संवाद देखने को मिला है। किस तरह की ये यात्रा है और आपका कैसा व्यक्तिगत अनुभव रहा? भारत जोड़ो यात्रा देश में जो आज वर्तमान में परिस्थितियां बन रही है, उसके संदर्भ में राहुल जी का कहना है कि मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा को शुरू करने का उनका उद्देश्य था कि देश में जो नफरत का, हिंसा का और सांप्रदायिकता का जो माहौल बन रहा है, जिससे कि देश की फिजा बिगड़ रही है, वो चाहते हैं कि भाई से भाई लड़कर जिस प्रकार से घर नहीं चल सकता, पिता से पुत्र लड़कर जिस प्रकार से एक परिवार टिका नहीं रह सकता, उसी प्रकार यदि देश में दो भाई हैं तो वो भाई आपस में लड़के हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उस यात्रा को पूर्ण रूप से चलाने का उद्देश्य उनका यही है कि हमारा देश में एक अच्छा और सुंदर वातावरण बने। प्रियंका गांधी जी से भी आपका संवाद हुआ है, क्या बात हुई और किस तरह का उनमें आपने एक राजनीतिक भविष्य देखा है? प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में मात्र 3 दिनों के लिए आई थी और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैं कहूँ कि शायद मध्य प्रदेश में ऐसी एकमात्र महिला हो सकती हूँ मैं कि मुझे उन्होंने इतना अच्छा समय दिया। वे एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत अच्छी मतलब नेता है। मेरा उनसे जब मिलने का उद्देश्य था, मेरा फोकस सिर्फ यही था कि मैं उनसे ये बात करना चाह रही थी कि महिलाओं के हक के लिए वो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी फोकस करें। मैंने उनसे सिर्फ पहला शब्द यही कहा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस तर्ज पे ही मैंने उनसे बात की थी कि वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति है राजनीति में, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में फोकस करना होगा। फिर मेरी मुलाकात उस बीच राहुल गांधी जी से भी हुई और कल आगर की यात्रा के दौरान करीबन 4 बार मेरी राहुल गांधी जी से इतना अच्छा संवाद हुआ और मैंने
सिर्फ यह यात्रा कैसी चल रही है यह बात मैंने नहीं की। वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस में क्या कमियां हैं, कांग्रेस को किस ट्रैक पे चलना चाहिए और किन परिस्थितियों के साथ चलते हुए कांग्रेस अपने आप को फिर स्थापित कर सके, यह विचार मैंने उन्हें सुझाव मैंने दिए। भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के माहौल को लेकर, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, पर यदि ये माहौल राहुल गांधी जी जब से कन्याकुमारी से चले हैं, जिन जिन राज्यों में उनवे गए हैं, उनका जो भव्य जन सैलाब उनके साथ जन समर्थन उनको मिल रहा है, उससे उनकी वॉचिंग तो पूरी है। भाजपा उन पे पूरी नज़र और दृष्टि लगाए हुए है और हम ये समझ ही रहे हैं कि आज देश का जो वातावरण है वो कांग्रेस के खिलाफ बनाने की उनकी पूरी है। वो देश से कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है उससे वे बहुत बुखलाए हुए हैं और वे समझ रहे हैं कि यदि ये यात्रा पूर्ण रूपेण सफल हो गई तो अगला आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। जिस तरह से हमने तस्वीरों में देखा है, कभी राहुल गांधी बुलेट पे बैठते, कभी साइकिल की सवारी करते, निश्चित जहां एक तरफ भाजपा भी महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण दे रही, आने वाले विधानसभा को लेकर इस यात्रा का प्रारूप क्या अभी से बनना शुरू हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कि विधानसभा की में यात्रा होना बहुत बड़ी बात है कि हमारी विधानसभा में यह यात्रा आ रही है। और शुजालपुर हमारा मालवा बेल्ट वैसे भी अब कुछ कारणोंवश, लेकिन यह फिर भी पहले कहूँ कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन परिस्थिति अब बदली है। अब देश में ही जो माहौल है वो तो हमारे प्रदेश की तो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई है उसको हम राजनीतिक संदर्भों से ना जोड़े तो भी वो राजनीतिक संदर्भों से जुड़ रही है। आज नेता लोग उनके साथ जो फोटो खिंचवाने की होड़ या उनके साथ कदम ताल मिलाने की होड़ या अपने आप का प्रदर्शन की होड़, जो भी उन्होंने जिसने भी किया, अभी तो वर्तमान सामने जो हमको दिख रहा है वह विधानसभा चुनाव ही दिख रहा है। लेकिन उनमें भी यदि उनका जोड़ है, उनका जुड़ाव है, तो वह ये कहीं ना कहीं ये बात तो दर्शा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था है और आज वातावरण देश में कांग्रेस के प्रति अभी भी बहुत अच्छा है। क्या शुजालपुर के किसी भी लीडर ने, आपने स्वयं ने राहुल गांधी जी या प्रियंका जी के कानों में कहा है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर मालवा क्षेत्र में किसान खाद की कमी से जूझ रहा है, बिजली संकट से जूझ रहा है, कटौती गांव में 6-6 घंटे हो रही है? क्या ये जमीनी मुद्दे वहां तक पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो उसका निराकरण के लिए क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इस तरह का और कोई प्रदर्शन करेगी? ये राहुल गांधी जी की यात्रा ने एक नई ऊर्जा तो भर दी है। बहुत सारे जो सामान्य लोग नेता मिलते हैं तो हो सकता है वे अपनी राजनीतिक जो भी बातें करते होंगे, लाभ के लिए बातें कर रहे हों या कुछ भी बातें हों, कहीं ना कहीं ये बात तो दर्शा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था है और आज वातावरण देश में कांग्रेस के प्रति अभी भी बहुत अच्छा है। क्या शुजालपुर के किसी भी लीडर ने, आपने स्वयं ने राहुल गांधी जी या प्रियंका जी के कानों में कहा है कि मध्य प्रदेश में विशेषकर मालवा क्षेत्र में किसान खाद की कमी से जूझ रहा है, बिजली संकट से जूझ रहा है, कटौती गांव में 6-6 घंटे हो रही है? क्या ये जमीनी मुद्दे वहां तक पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो उसका निराकरण के लिए क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इस तरह का और कोई प्रदर्शन करेगी? ये राहुल गांधी जी की यात्रा ने एक नई ऊर्जा तो भर दी है। बहुत सारे जो सामान्य लोग नेता मिलते हैं तो हो सकता है वे अपनी राजनीतिक जो भी बातें करते होंगे, लाभ के लिए बातें कर रहे हों या कुछ भी बातें हों, लेकिन आम आदमी से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मिल रहे, कल ही हमने देखा, कल का पूरा दिन वो सिर्फ महिलाओं के नाम किया उन्होंने। कल वुमेंस डे घोषित कर दिया था, सिर्फ महिलाओं से मिले और यह मैं इसकी साक्षात प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ कि जो भीड़ में खड़ी महिलाओं को भी उन्होंने बुलाया। कुछ आदिवासी महिलाएं भी थी, कोई सफाई कर्मी भी थी, कोई अन्य जातियों की। उन महिलाओं ने मेरे सामने की बात है कि उन्होंने रो रो कर अपनी पीड़ा उनको बताई। बहुत सारे किसान, बहुत सारे विकलांग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक छोटी बच्ची ने तो ये बात तक भी कही कि हम स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन हमको शिक्षक नहीं मिल रहे। किसान के लिए यूरिया की बात उन्होंने कही, जो क्रॉप जहाँ पर जिस क्षेत्र की जो विशेष फसल है उसका मुझे उचित दाम नहीं मिल रहा है, यह बात भी राहुल गांधी जी का कोई उद्देश्य नहीं है कि वह बड़े लीडरों से मिले, आम जनता से मिलकर उनकी पीड़ा को सुना। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं यदि 8 घंटे 9 घंटे चलता हूँ तो उन 8-9 घंटों में मैं अपने मन की बात नहीं कहता हूँ, उनके मन की बात सुनता हूँ। और फिर रात को जो सभा होती है उसमें सिर्फ 45 मिनट वो अपने मन की बात कहते हैं, वो भी उन जनता के मुद्दों को दिन भर सुनने और उनके मंथन करने के बाद।
एक हमारी आगरवाल सुसनेर के जो अच्छे जनप्रतिनिधि से बात हुई थी, कांग्रेस के दिग्गज नेताएं हुई, उन्होंने कहा था कि हमने उनको होटल का रूम ऑफर किया था लेकिन उन्होंने अपने टेंट में रहना पसंद किया। ये एक सादगी है या स्टंट है? नहीं, सादगी इसलिए भी कहूँगी, ये वो जो चाहे वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा सकते, लेकिन उनके साथ 120 सहयात्री जो उनके साथ लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, उन लोगों के हौसला अफजाई के लिए राहुल जी उनसे रोज मिलते हैं, उनके हालचाल जानते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जानते हैं। यदि राहुल गांधी जी वहाँ खुद हैं तो उनका हौसला बना हुआ है, साथ में चलने वाले हौसला जितना भी लोगों का है, हौसले को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी जी का ये एक बहुत ही कहूँ सादगीपूर्ण तरीका है। कल हमने उनके साथ बैठकर टी ब्रेक में हमने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। राहुल गांधी जी का जो रूप मीडिया दिखा रही है या जो लोगों में भ्रांति है, कल मेरी पूरी सोच उनकी को देखकर बदल चुकी है। राहुल गांधी जी महिलाओं के साथ बैठकर अपने स्कूली जो भी अपनी शिक्षा है, अपने सामान्य जीवन की, हमसे आधे घंटे हमारे साथ बातें शेयर की। इतनी सादगी से, इतनी सिंप्लिसिटी, इतना अच्छे तरीके से बोला कि मैं तो यूँ बोलूँ कि आम आदमी यदि कोई भी मिलता है, वो किसी पार्टी की विचारधारा नहीं रखता हो, तो वो राहुल गांधी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। मेरा एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में गुटबाजी कांग्रेस का एक नासूर कैंसर है, क्या इस यात्रा से इस कैंसर पे कुछ हद तक लगाम लगेगा? कल मेरा राहुल गांधी जी को जब मैंने मुलाकात की, मैंने राहुल गांधी जी से कांग्रेस की स्थिति के बारे में तो बात की ही, मैंने उनसे यही कहा है, राहुल जी हम करते हैं जो जनता जो चाह रही है या जनता जो सुनना चाहती है या जो देखना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिखाना चाहती या कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं करना चाह रही है। और मैंने कहा कांग्रेस में भी स्थिति हो गई है, पट्टावाद या चमचावाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप इस चीज़ पर रोक लगाएं। और मैं इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ग्रामीण तौर से जाए या ज़मीनी तौर से यदि वो लोगों के साथ चल रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं और आने वाला भविष्य कांग्रेस के लिए बहुत उज्जवल है। मेरा अंतिम सवाल, क्या आगामी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें शिवराज सरकार पर, उनकी नीतियों पर ये यात्रा कितनी भारी रहेगी? साथ में अगर रचना नीरज जैन को सुजालपुर विधानसभा को प्रोजेक्ट करना हो एक विधायक के रूप में, तो क्या सारी कांग्रेस एकजुट होकर साथ खड़ी नजर आएगी? कांग्रेस एक विचारधारा है और इस विचारधारा में सब तरह के लोग समाहित हैं। ठीक है, कुछ नेता हैं, पर आने वाला समय, आज रचना जैन की बात ना भी करूं तो भी कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यदि सामने खड़ा होता है तो अब सबने ठान लिया है। और राहुल गांधी जी की इस यात्रा के बाद तो एक नया जोश, नई स्फूर्ति इतनी आ चुकी है कि अब बड़े नेताओं की वो बातों को, जिन्होंने हमेशा ये चाहा है कि यहाँ पर कांग्रेस ना आ पाए, व्यक्ति को व्यक्ति से लड़ाने की जो बात की, उन सब पे रोक लग जाएगी। मेरे को पूरा विश्वास है मुझे इस बात का। और आने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसका विधानसभा में जाना तय है कांग्रेस की ओर से। ये थी हमारे साथ रचना नीरज जैन जी, जो अपने हाजिर जवाबों के लिए सुजालपुर क्षेत्र में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जानी जाती है। खबर मध्य प्रदेश ने इस यात्रा को लेकर उनसे कई सवाल भी किए और कई बातें जानने की कोशिश भी की। निश्चित एक बात निकलकर सामने आती है कि ये जो यात्रा है वास्तव में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगी। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है और एक बार फिर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।